हाल ही में भारत ने जापान द्वारा आयोजित की गई एक आर्कटिक बैठक में हिस्सा लिया और उस बैठक में भारत सरकार यानी कि भारत की जो संस्था है स्पेस से रिलेटेड, भूभाग की संरचना को अध्ययन करने से रिलेटेड इसरो, और अमेरिका के नासा नेशनल एकेडमी फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज के ऊपर साथ में काम हो रहा है इस बारे में व्याख्या की गई। इन्हीं में से एक है सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसका कि निर्माण इसरो और नासा साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किन किन विषयों पर इस मीटिंग में, इस आर्कटिक मीटिंग में बात हुई और सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। आर्कटिक में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा के लिए भारत ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसे आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, और वस्तुतः जापान द्वारा इसको आज आयोजित किया गया था। इस बैठक में भारत ने हिस्सा लिया। भारत ने उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन, इस पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, भूमि की सतह में परिवर्तन चाहे वो किसी भी भौतिक वजह से हो रहे हो, या तो पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से या एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे समुद्र बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आर्कटिक में और अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघलने की वजह से चेंज आ रहा है, इनके अध्ययन करने के लिए इसरो और नासा के संयुक्त मिशन नाइसर को लॉन्च करने की एक योजना बनाई है। और इस नाइसर में जो मेन इक्विपमेंट लॉन्च होगा उसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रडार। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्विपमेंट है और आने वाले समय में धरती के भूभाग के संरचना को अध्ययन करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। नाइसर को 2023 की शुरुआत में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। अब सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या है, किस तरीके से इसकी तकनीक काम करती है, इसको आप देखिए। SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार एक प्रकार का सक्रिय डेटा संग्रहण है, जहां एक सेंसर अपनी ऊर्जा का उत्पादन करता है और फिर उस ऊर्जा की मात्रा को रिकॉर्ड करता है जो पृथ्वी के साथ वापस परावर्तित होती है। यानी SAR एक सेल्फ सस्टेन्ड रडार है जो क्या करता है, खुद ही ऊर्जा का निर्माण करता है, फिर उस ऊर्जा को पृथ्वी की तरफ फेंका जाता है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी की तरफ उसको पॉइंट किया जाता है, और पॉइंट होने के बाद जब धरती की सतह से टकरा करके रिफ्लेक्शन के द्वारा वो वापस लौटती हैं किरणें, ऊर्जा की किरणें, तब जाकर के वो उसका अध्ययन करता है। अब उस अध्ययन करने में जो भी ओरिजिनल वेव्स बीम, जो भी ओरिजिनल बीम धरती की तरफ भेजी गई थी और जो लौट के बीम आई है, इन दोनों में जो फर्क है वो इस SAR की ब्यूटी है, इस SAR के रीड करने के तरीके में फर्क है। आप जानते हैं बहुत सारे तरीकों से रिमोट सेंसिंग जो है वो इस समय धरती की जा रही है, चाहे वो वनों का कटान हो या फिर बाढ़ हो, सुनामी हो, जेट प्रवाह हो, अल नीनो हो, इफेक्ट का अध्ययन हो, इन सभी चीजों के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक अप्लाई की जा रही है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक के बारे में आप समझिए कि किसी रिमोट ऑब्जेक्ट के द्वारा जब आप पृथ्वी को सेंस करते हैं, पृथ्वी में होने वाले चेंजेस का अध्ययन करते हैं, तो इसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके के सैटेलाइट्स भी यूज हो रहे हैं, और इसी में अगली जो एक टेक्निक है वो है आपका SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये पृथ्वी की तरफ किरणों को फेंकेगा ऊर्जा की, और वापस लौटने वाली जो परावर्तित होने वाली किरणें होंगी उनका ये अध्ययन करेगा। ऑप्टिकल इमेजरी उससे एक जनरेट होगी, जो भी किरणें लौट करके आएंगी उसमें एल्गोरिथम के माध्यम से एक ऑप्टिकल इमेजनरी जनरेट होगी, और उस इमेजरी की खासियत ये होगी कि सिग्नल की संरचना में परिवर्तन से जो भूभाग है जिस पर वो पहुंची है वहां होने वाली संरचना में परिवर्तन, मॉइस्चर और मीथेन जनरेशन, ये चीजें पुरानी रिमोट सेंसिंग टेक्निक से अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप जानते हैं जैसे मीथेन है, तो मीथेन का निकलना हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस में, क्योंकि मीथेन आती है तो एक वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अर्थ के टेम्परेचर राइज में, जो हीटिंग हो रही है हमारी अर्थ की, उसमें मीथेन का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है।
तो कहां कहां पर मीथेन के सिंक अवेलेबल हैं, जहां से ज्यादा मीथेन का, हम कह सकते हैं ज्यादा मीथेन एक्सक्रेट हो रही है या फिर ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसी चीजों के अध्ययन के लिए ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक बहुत ज्यादा काम में आती है। ये हमारी ट्रेडिशनल रिमोट सेंसिंग से डिफरेंट है, जहां पर कि हम केवल भौतिक संरचनाओं का अध्ययन करते थे, बल्कि उन भौतिक संरचनाओं के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं उनका अध्ययन भी सिंथेटिक एपर्चर रेडार के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो या फिर प्रीलिम्स में, जीएस फर्स्ट में, इस तरीके के क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं, पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एग्जाम रेस हिंदी को आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, इसी तरीके के वीडियोस आपको रोज मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द सेशन।